अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नम्। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम राम। भगवान की असीम अहेतुकी कृपा के कारण हम जो सत्संग में आ गए, उसके लिए भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए और सत्संग में पधारे हुए सभी आए हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन और सबके हृदय में बैठे हुए मेरे परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम महर्षि रमण, भगवान श्री रमण महर्षि के अनुपम ग्रंथ उपदेश सार में से उसको आधार बनाकर कुछ आत्मचिंतन, कुछ आपस में संवाद और कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। इसका उद्देश्य केवल अपने वाणी को पवित्र करना और अपनी खोज करने का रास्ता ढूंढना, केवल यही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य भी नहीं है। और देखा जाए तो जीवन का भी यही एक ही उद्देश्य है कि हम जैसे भी हो जल्दी से जल्दी अपने आप को पहचाने, हमारी जो असली पहचान है उस तक पहुंचे और हमने जो एक नकली पहचान बना ली है उससे बाहर निकले। इसी क्रम में हम अब कुछ अंतिम श्लोकों की तरफ हमारी यात्रा आ पहुंची है। तो आज देखते हैं हम कितने श्लोक इसमें से देख पाते हैं। कुछ लास्ट के 2-3 श्लोक। पिछले दिनों हमने 22-23 ये श्लोक किए थे। ठीक है। 22वां श्लोक कहता था कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अज्ञान नहीं हूँ, बस मैं एक सत तत्व हूँ। क्योंकि जो बाकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ जड़ हैं और असत हैं और मैं सत तत्व हूँ, तो इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप हूँ, चिदानंद। मुझे मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ और अर्थात अंधकार अज्ञान भी नहीं हूँ। क्योंकि
ये सारी चीजें असत हैं, अर्थात परिवर्तनशील हैं और नाशवान हैं। लेकिन मैं तो नाशवान नहीं हूं, मैं तो इन सबसे अलग। हम सबका ये अनुभव होता है कि जैसे बचपन से लेके आज तक हमने अपने अंदर सारे परिवर्तनों का अनुभव किया, सारे चेंजेस को ऑब्जर्व किया। शरीर पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। बचपन में जो शरीर था वो जवानी में नहीं रहा, चेंज हो गया। जवानी में जो शरीर था वो बुढ़ापे में नहीं रहा, वो चेंज हो गया। उन सभी परिवर्तनों के हम साक्षी बने, हमने उनको देखा। इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि हाँ, जब मैं बचपन में था तो ऐसा था, जवानी में था तो ऐसा था, तब मेरा स्वभाव ऐसा था, अब मेरा स्वभाव ऐसा है। तब मेरी बुद्धि ऐसी थी, अब मेरी बुद्धि ऐसी है। तब मेरी क्रियाएं ऐसी थी, अब मेरी क्रियाएं ऐसी हैं। अर्थात उन बदलने वाले शरीर को, बदलने वाले मन को, बदलने वाली बुद्धि को, बदलने वाली क्रियाओं को मैंने खुद देखा और उनका मैं अब भी साक्षी हूँ। अगर मैं उनमें से कुछ भी होता तो उनके साथ बदल गया होता। अगर मैं शरीर होता तो शरीर जैसा बचपन में था आज तो नहीं है, तो मैं उस शरीर के साथ मैं भी बदल गया होता। और मैं बदल गया होता तो फिर आज मैं वर्णन नहीं कर पाता कि मैं पहले कैसा था, अब कैसा हूँ। अच्छा, ना मेरे अंदर द्वेष राग है, ना मेरे अंदर सुख दुख है, क्योंकि मैंने कई बार सुखी होकर देखा, कई बार दुखी होकर देखा। आप सबका अनुभव होगा कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आया या मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। मैंने सुख को भी देखा है, दुख को भी देखा है। अगर मैं सुख या दुख होता, दुख स्वरूप होता या सुख होता, तो फिर हमेशा सुखी ही रहता या हमेशा दुखी ही रहता? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता का मतलब कि सुख दुख से कोई परे परम पद। जैसे कबीर जी ने उसने ना, मैंने आपको सुनाई थी बात, ते पद रहे हो समाई। तो कबीर जी कहते हैं कि दुख सुख से परे कोई परम पद है। मैं उस परम पद का निवासी हूं, मैं उस परम पद में हूं, स्थित हूं। मेरी वहां पर दृढ़ स्थिति है। तो इस तरह भगवान रमण महर्षि ने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सत चित और आनंद हूं। मैं एक आत्म स्वरूप हूं। मैं उस आत्मा के उस स्वरूप स्थिति के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी तरह से उसको वर्णन किया जा सकता है। क्योंकि जब वो स्थिति आती है तो फिर उसका वर्णन तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जिसका वर्णन नहीं हो सकता तो उसके फिर बहुत सारे वर्णन होते हैं, बहुत तरीकों से उसको वर्णन किया जाता है, कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता उसके बहुत सारे इलाज होते हैं। फिर जैसे अभी हम जिस वायरस की इस बीमारी के बीच में से निकल रहे हैं, तो जिसको देखो वो कहेगा कि बस ऐसा कर लो, यही इसका इलाज है। दूसरा कहेगा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही कर लो। बहुत सारे इलाज हैं। जिसका कोई रियल ट्रीटमेंट नहीं होता उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जिसका कोई वर्णन नहीं होता उसका बहुत तरह से वर्णन होता है। और जो नियरेस्ट वर्णन हो पाता है वो नेगेटिव तरीके से हो पाता है। क्योंकि कोई भी कंफर्म ये नहीं कह सकता कि आत्म तत्व ऐसा है, इशारा करके बता दे कि वो ऐसा है। ऐसा बता देते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है।
जब नहीं 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 करते 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 लास्ट में जो बच जाए बस वो मैं हूं, इस तरह से वर्णन कर सकते हैं। लास्ट में क्या बच जाए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। शिष्यते शेष संज्ञः, ऐसा कहते हैं। नेति 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 करते हुए ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। उन्होंने कहा विग्रह भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, प्राण भी नहीं, अंतःकरण भी नहीं, अंधकार भी नहीं, यानी अज्ञान भी नहीं। मैं तो बस एक परम पूर्ण सत्य वो हूँ। क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें मेरे सोचने में आ रही हैं, मेरे जानने में आ रही हैं, वो सभी असत है, सभी रहने वाली नहीं है, सभी परिवर्तनशील हैं। तो इसलिए जो शाश्वत नहीं है, जो हमेशा रहने वाली नहीं है, बदलने वाली है, अविनाशी नहीं है, विनाशशील है, वो मैं नहीं हो सकता। तो बस इसी केंद्रीय, इसको एक सेंट्रल थीम बनाते हुए भगवान रमण महर्षि आगे के सूत्रों में बता रहे हैं। एक सूत्र ये था, सत्वभाषिका चित्त क्व वेतरा, सत्तया ही चित्त, चित्तया ही अहम। सत्वभाषिका अर्थात उस सत्व को प्रकाशित करने वाला, चित्त ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई प्रकाश, व इतरा, और दूसरा कोई कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। सत्या ही चित्त, वो सत तत्व जो है, वो परमात्म तत्व, वो आत्म तत्व, वही प्रकाशक है। और वही जो चित्त है, वही जो चेतना है, वही जो प्रकाशक तत्व है, वही मैं हूँ। चित्तया ही अहम। लेकिन ईश जीव श्योर वेशधि विदा, तत्स्वभाव तो वस्तु केवलम। अच्छा, जो ये कर रहे हैं ना, उन्होंने आपको एनेबल नहीं किया हुआ। नहीं इसमें तो ईश जीवयो, ईश्वर और जीव का वेश, वेश अर्थात उनकी उपाधियां, ऊपर का जो आवरण है, ऊपर का जो एक वेश है। धी अर्थात बुद्धि, बुद्धि का मतलब यहाँ पर अंतःकरण लगाइए। भिदा मतलब अलग। तो ईश्वर और जीव में जो भेद हो जाता है, वो उनके ऊपर के आवरण के कारण होता है, वेश के कारण होता है। नहीं तो अगर सच स्वभाव की तरह से देखें, उनके असली रूप को देखें, तो वह क्या है, वह वस्तु केवलम, वो केवल एक तत्व है। कैवल्य पद इसीलिए कहते हैं कि वहां केवल यानी कोई द्वैत, दूसरा नहीं होता, केवल एक ही होता है। और उस वेश के नाश होने पर, वेश हानतः, जिस वेश की हम, जिस आवरण की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका नाश होने पर क्या होता है, स्वात्म दर्शनम, अपने आप अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। उसी को हम ईश दर्शनम भी कहते हैं, भगवत दर्शन भी उसी को कहते हैं, क्योंकि वो उसी तरह से शाइन करता है स्वात्म रूपतः, अपने आत्मा के रूप में वो प्रकाशित होता है। तो उसी को हम स्वात्म दर्शन कहते हैं, उसी को हम ईश दर्शन कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा ही एक प्रकाशक तत्व है। और उसी क्रम में एक और श्लोक उन्होंने कहा, आत्म संस्थिति स्वात्म दर्शनम, आत्मनिर्द्वयात आत्मनिष्ठता। यहाँ भी चार शब्द हैं, चारों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। आत्म संस्थिति ही, आत्मा में जो स्थिति है, अच्छी प्रकार से स्थिति, सम्यक प्रकार से स्थिति। स्व आत्म दर्शनम, अपने आत्मा का दर्शन, अपने स्वरूप का साक्षात्कार। आत्मनिष्ठता भी एक शब्द दिया यहाँ पे भगवान श्री राम महर्षि ने। आत्मा में निष्ठा, आत्मा में निष्ठा का मतलब आत्मा में दृढ़ स्थिति। ये तीनों एक ही चीजें हैं, ये सारे शब्द एक ही हैं, क्योंकि आत्म निर्द्वयात, आत्मा में द्वैत नहीं होता।
आत्मा अद्वैत होता है। अद्वैत मतलब एक होता है, इसमें दो नहीं होते। तो इसलिए जितने भी नाम लिए जाएं वो सारे नाम एक ही तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब आइए एक एक करके इन श्लोकों का थोड़ा सा चिंतन करके देखते हैं। विग्रहेंद्रिय प्राणधीमता ये तो हमने कर लिया। एक सत्व भाषिका चित व इतरा इतरा कि इस आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला और कोई कैसे हो सकता है। ये तो स्वयं प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाशित करने वाला है, स्वयं से स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। और वो प्रकाशक तत्व मैं ही हूं, सत्यया ही अहम, वो मैं ही हूं। आप ये देखिए कि जैसे किसी पिता ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा जरा जरा बाहर जाके देख के आओ, सूर्य निकला कि नहीं निकला। तो बच्चा थोड़ी देर तक आया नहीं, अंदर से खटपट की आवाज आ रही थी। पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम गए नहीं क्या, मैंने तुम्हें कुछ काम बताया था। तो कहता है पिताजी बस जा रहा हूं, एक टॉर्च ढूंढ रहा हूं। टॉर्च क्यों ढूंढ रहा हूं? अगर बाहर सूर्य नहीं दिखा तो उसे देखूंगा कैसे? अगर वहां सूर्य होगा तो उसको देखूंगा कैसे, बाहर तो अंधेरा होगा। तो वो अंधेरे के लिए टॉर्च ढूंढ रहा है, सूर्य को देखने के लिए। सुनने में बहुत अजीब सी बात लगती है, कितनी बेवकूफी की बात है, लेकिन वास्तव में हम सब यही कर रहे हैं। उस आत्म तत्व को देखने के लिए अलग अलग साधनों की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग साधन जो उसको प्रकाशित कर सके, जो उसको दिखा सके, हमें उसका दर्शन करा सके। ऐसे ऐसे साधनों की तलाश कर रहे हैं। और हमारे पिताजी इस इंतजार में हैं कि वो देखो सूर्य निकला कि नहीं निकला, सूर्य सूर्य का दर्शन तो करो। तो उसको देखने के लिए किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर के मुख से कहलाया है, सहज प्रकाश राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। राम सच्चिदानंद सूर्य है, सच्चित आनंद का सूर्य है। तो इसलिए वहां पर उस सूर्य में मोह की रात्रि का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सूर्य में कभी रात तो होती नहीं। उसका कारण यह है कि सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हम सोचे कि हम उस परमात्मा का, उस आत्म तत्व का दर्शन करेंगे और उसके बाद बंधन से मुक्ति हो जाएगी, उसके बाद हमारा अंधकार से छुटकारा हो जाएगा। तो ये गलत फहमी है, क्योंकि वहां अंधकार कभी है ही नहीं। वहां से कौन सा अंधकार भगाएंगे? वहां अंधकार भगाने के लिए करना कुछ नहीं है, बस उस दीपक को ही तो जलाना है। जला हुआ दीपक है, उसकी तरफ दर्शन ही तो करना है। इसके लिए एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं। कहते हैं एक कोई जंगली भीलों की बस्ती थी, भील रहते थे वहां बहुत सारे, अनपढ़ लोग थे, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कोई दीपक वगैरह जलाने का कोई रिवाज नहीं था। तो जैसे ही रात होती तो उनको लगता था कि ये अंधेरा कहीं से आ गया है, इसको हमें बाहर, अपने गांव से बाहर निकालना है। तो सभी लोग एक एक टोकरा उठाते, सिर के ऊपर अंधेरे को भरते, सिर के ऊपर लेके उसे गांव के बाहर फेंक के आते, फिर सिर के ऊपर टोकरा रखते, फिर बाहर फेंकते। इस तरह से पूरा गांव पूरी रात लगा रहता था। कहता था हम अंधेरा ढो रहे हैं, अंधेरे को ढो के बाहर कर रहे हैं।
एक बार क्या हुआ कि अच्छा, फिर करते करते सवेरा हो जाता था, उन्हें लगता था कि हमने सारा अंधेरा ढूंढ के गांव के बाहर फेंक दिया, लेकिन फिर से वो आ जाता है। एक बार किसी और गांव से किसी लड़की की शादी होके वहां पर आई। उनके गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं था, वहां पे तो दिया जलाते थे शाम होने पर। तो जब पहला दिन हुआ, शाम हुई, तो उसको भी एक टोकरा पकड़ा दिया गया। उसको कहा कि चलो भाई अंधेरा ढोएंगे। तो उसने कहा कि अंधेरा ऐसे नहीं ढोया जाता। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो उस दिन तो वो चुप रही। अगले दिन उसने पता किया कि आसपास बाजार कहाँ पर है, मार्केट कहाँ है। पता चला कि कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे थोड़ा सा एक छोटा सा मार्केट है, गांव है। तो अगले दिन वो चुपचाप वहां चली गई, वहां से कुछ एक माचिस और दिया और सामान छोटा मोटा लेकर आई। और उसने जैसे ही शाम हुई तो दिया जला के रख दिया, दीपक जला के रख दिया। उसको जलाने से गांव वाले तो एकदम हैरान हो गए, घर वाले तो हैरान हो गए कि ये क्या, हमारी बहू तो लक्ष्मी बन के आ गई, हमारी बहू तो देवी है। सब उसके पैरों में पड़ने लगे, इसने हमारा अंधेरा ढूंढना बंद करा दिया। कभी ऐसा कोई संत, कोई ऐसा सदगुरु, ऐसा कोई ग्रंथ इस तरह का जैसा हम आजकल जिसका दर्शन कर रहे हैं, ऐसा कोई हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का अंधेरा ढूंढना बंद हो जाए। हम जिस तरह से सैकड़ों साधन कर करके उस अंधेरे को ढो ढो के अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, अपने गांव से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वो फिर वापस आ जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास ये करना है कि अंदर के दीपक को, उसकी तरफ नजर डालनी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जलाना है, उस दृष्टांत में तो दीपक जलाना था। लेकिन अगर किसी दीपक को हमने ढक के रख दिया, उसका वो आवरण उतारेंगे अगर, तो उसको जलाना ही बोलेंगे। उस भाव से आप ये कह सकते हैं कि हमने उस तत्व ज्ञान के दीपक का प्रकाश अपने अंदर करना है, क्योंकि वो आत्म तत्व जो है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते, उस अंधकार से वो तो परे है, ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योति का भी ज्योति, अर्थात जितने भी प्रकाशक हैं, आप ध्यान दीजिए, प्रकाशक तत्वों में सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, बिजली है, चंद्र तारे हैं। वो सभी लोग एक ही तत्व से प्रकाश पाते हैं। ये सारे तत्व एक परम सत्ता से प्रकाश पाते हैं। तो इसलिए उनको न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, उसको ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है, और ना ही अग्नि, ना ही और कुछ प्रकाशित कर सकता है। वो स्वयं प्रकाश। मुंडक उपनिषद में आया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि ही। ना तो इसको सूर्य प्रकाशित करता है, ना इसको चंद्र तारे प्रकाशित करते हैं, ना इसको विद्युत प्रकाशित करती है, और अग्नि तो कैसे ही करेगी। तो उसके बारे में कहा, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित होता है। अच्छा, ऐसे देखिए, जो दृश्य को कौन प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने का मतलब है देखने वाला या जानने वाला। जो ये दृश्य है उसको प्रकाशित करने वाले हैं नेत्र। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृक् मतलब दृष्टा, उसको देखने वाला। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, तद दृश्यम दृक् तो मानसम।
पहले ये सारा जगत दृश्य है, तो हमारे नेत्र दृष्टा है, देखने वाले। अब नेत्रों को भी आप दृश्य बना दीजिए, और इस दृश्य का दृष्टा कौन है? मन। मन से आप अपने नेत्र को देख सकेंगे दृश्य के रूप में। अब मन को भी आप दृश्य बना दीजिए, और उसके पीछे बैठे हुए बुद्धि को आप दृष्टा मान लीजिए। बुद्धि से आप मन को भी देख सकते हैं, मन के जो विचार, संकल्प, वो सब कुछ, उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब दृष्टा कौन हो गया? बुद्धि। अब बुद्धि से परे आत्मा, बुद्धि के भी दृष्टा, बुद्धि का भी दृष्टा बन जाए आत्मा, बुद्धि की वृत्तियों का साक्षी। धी वृत्तियां साक्षी वहां पर कहा। उस दृष्टा का कोई दृष्टा नहीं है, वो स्वयं ही अपने आप को अपने आप से अपने आप में देखता है। ये देखना बहुत आश्चर्यवत होता है, क्योंकि नॉर्मल देखना जो हम जानते हैं वो ये है कि भाई एक देखने वाला, एक दिखने वाला, जब दोनों एक हो जाते हैं तो ये देखना और ये दिखाई देना आश्चर्यवत हो जाता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। गीता जी में दूसरे अध्याय में 29वां श्लोक। कोई कोई इसको आश्चर्य की तरह से देखने की कोशिश करता है, और जो देख लेते हैं उनमें से, देखने वालों में कोई कोई इसको आश्चर्य की तरह से बताने की कोशिश करता है। और जो बताने वाले रेयर लोग हैं, उनमें से भी कोई कोई जो सुनने वाले, जो उनमें से भी कोई कोई इसको सुन पाता है, और उनका सुनना आश्चर्यवत होता है। और उनमें से भी कोई इसको अच्छी प्रकार से जान नहीं पाता, क्योंकि इसको जान पाता कब कहें कि ये कोई जान सकता है, कैसे कहें? जब जानने वाला और जानने वाली वस्तु, जानने योग्य वस्तु एक हो, दो अलग हो, तो हम कहें कि इसको ज्ञान, इसका हमें ज्ञान हो गया। इसलिए अध्यात्म मार्ग में हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि देखिए साहब, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। तत्व ज्ञानी कोई नहीं होता। तत्व ज्ञानी जो हो जाता है वो फिर ज्ञानी नहीं कहलाता, क्योंकि वहां दूसरा कोई होता ही नहीं जिसको जाना जाए। जानने वाला और जानने योग्य जो वस्तु होती है, ज्ञेय और ज्ञाता, ये दोनों एक हो जाते हैं, तो इसलिए उनको ज्ञानी कहना भी नहीं बनता। अपने समझने के लिए कह देते हैं कि देखिए तत्वज्ञानी है, तत्वबोध इनको हो गया है, तत्वज्ञानी है। लेकिन शब्दों के हिसाब से देखें, हमारी वोकैबुलरी जो है, हमारी जो परिभाषाएं, हमारा जो शब्दकोश, वो सांसारिक है ना, तो इस अलौकिक अनुभूति का वर्णन करने में असमर्थ होता है, ये समर्थ नहीं होता। इसीलिए इस अनुभूति को बिल्कुल एक विलक्षण अनुभूति कहा गया। आत्मानुभूति को भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने अपरोक्षानुभूति कहा। एक तो परोक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष होता है। परोक्ष तो वो होता है कि जो दूर से दिखाई दे कोई चीज, जैसे हमें अक्सर ये ज्ञान होता है चीजों का, ये परोक्ष ज्ञान है, इनडायरेक्ट ज्ञान। एक बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान है जो एकदम सामने है कोई चीज, तो उसमें हमारा कोई अनुमान काम नहीं कर रहा और कोई काम प्रमाण नहीं कर रहा, बस केवल सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। लेकिन इनसे भी एक विलक्षण ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। उसको ज्ञान भी नहीं कहते, उसको अनुभूति कहते हैं।
इसलिए आदि शंकराचार्य जी का एक छोटा सा पतला सा ग्रंथ है, पढ़ने लायक है, अपरोक्षानुभूति। तो उस अपरोक्षानुभूति में इस विलक्षण अनुभूति का वर्णन थोड़ा सा करने की कोशिश की गई। तो यह उस परम प्रकाशक तत्व को जानने की बात, उसकी अनुभूति करने की बात हो रही थी। 13वां अध्याय में लास्ट बट वन श्लोक है, यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। जैसे इस सकल जगत को, संपूर्ण जगत को सूर्य प्रकाशित करता है, उसी तरह से इस परिवर्तनशील जगत को हमारा आत्मा प्रकाशित करता है, पूरे क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ प्रकाशित करता है। ये शब्द हमने गीता जी में पढ़े थे, आपको याद होगा। एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्रज्ञ होता है, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, उसी को अलग अलग नामों से, अलग अलग भाव से कहा गया। तो इसलिए कहा गया कि उस परम प्रकाशक स्वयं प्रकाश तत्व को और दूसरा प्रकाशित करने वाला कोई नहीं होता। अब इससे नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कहते हैं कि तो ये सब गड़बड़ हुई क्यों? उसके कारण बताते हैं। ईश जीव, ये जो दो चीजें हैं ना, ईश्वर और जीव, ये दोनों अपने वेश के कारण, अपने एक अटायर जो उन्होंने पहन लिया है, उसके कारण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर अलग दिखाई देता है, जीव अलग दिखाई देता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। ईश्वर आनंदमय स्रोत है, जीव दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, थोड़ा सा आनंद तिरोहित हो गया है। तो इसलिए अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने जीव और ईश्वर इसका आवरण डाल लिया है। अर्थात ये दोनों उपाधियां इनको मिल गई है। ये उपाधियां वेश हैं। ये उपाधियां अगर हटा दी जाएंगी, अगर ये उपाधियां हटा दी जाएंगी, जीव जीव नहीं रहेगा, ईश्वर ईश्वर नहीं रहेगा, दोनों एक रहेंगे। उन दोनों का नाम एक ही हो जाएगा, उनका कोई नाम भी नहीं रहेगा। जब मैं कहता हूं कि नाम एक हो जाएगा, तो अर्थात उन दोनों के नाम विलीन होके एक ही तत्व प्रकाशित होगा, और वो तत्व, वो आत्म तत्व हमारे अंदर मैं करके प्रकाशित होगा। प्रॉब्लम हमारे साथ हो क्या गई है कि हमने बदलने वाले संसार की तरफ दृष्टि कर ली। खोज तो हमारी थी अपने स्वरूप के लिए, हमें पता भी नहीं था कि हम अपने स्वरूप की खोज कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि हम सब हमेशा रहना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, हम कभी मरना नहीं चाहते। यह हमारी पहली मांग है। अगर पूछा जाए तो हमारी 3 मांगे हैं बस। इस जीवन से 3 ही मांगे हैं, उसी की खोज करते करते हम थक चुके हैं। पहली खोज तो यह है कि हम, पहली मांग तो यह है कि हम हमेशा रहना चाहते हैं। हमेशा रहने वाला क्या तत्व होता है? हमेशा रहने वाला तत्व होता है सत, सत तत्व, आत्म तत्व, परमात्म तत्व। आत्मा या परमात्मा, वो सत्य होता है। हमें उसी की खोज थी, हमें पता नहीं था। दूसरी खोज ये है, दूसरी मांग हमारी ये है कि हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं। हम इतने क्यूरियस हैं, हम चारों तरफ से सब कुछ जान लेना चाहते हैं, और हमारा वो जानना कभी पूरा नहीं हो पाता। जानते जानते, ज्ञान लेते 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 शरीर का अंत आ जाता है, ज्ञान का अंत कभी नहीं आता। चलिए, कोई परमार्थिक ज्ञान की बात तो क्या ही करें, अगर सांसारिक ज्ञान की बात भी करें तो एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते 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 पूरा जीवन बीत जाता है।
एक कोई सब्जेक्ट के मास्टरी करते करते पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन कभी भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि अब कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। तो हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, उसकी खोज हम कर रहे हैं, तो लेकिन हमें पता नहीं था कि हम अपने चित्त स्वरूप की खोज कर रहे हैं, अपने ज्ञान स्वरूप की खोज कर रहे हैं, सत्य की खोज, चित्त की खोज। और तीसरी जो हमारी मांग रहती है वो रहती है कि हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। तो ये तीसरी खोज हमारी आनंद की खोज थी। हम दुखी कोई नहीं होना चाहते, खुश रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं। ये तीसरी खोज थी, आनंद की खोज। हमें पता नहीं था, हम इन तीनों की खोज करने के लिए निकल पड़े संसार की तरफ, क्योंकि हमारी नजर में यही संसार ही आ रहा था बस। इसी में हमने अब अपने अमर रहने के तरीके ढूंढे, इसी में सब कुछ जानने के साधन ढूंढे, इसी में हमने आनंद की खोज की। और वो सब कुछ यहाँ था ही नहीं, कभी भी नहीं था। तो हमने क्या किया कि वो सारा कचरा, वो सारी चीजें जो हमारी जरूरत की नहीं थी, वो हमने इकट्ठी कर ली। क्योंकि जीव को स्वभाव से जब संसार के साथ अटैचमेंट होती है, तो भोग और संग्रह, ये दो चीजें उसके अंदर आ जाती है, ये प्रवृत्तियां दो आ जाती है। हम सुख का भोग करना चाहते हैं, इंद्रियों के भोग इकट्ठे करना चाहते हैं, और भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। तो भोग और संग्रह की वृत्तियों में हमने वो सारा कचरा उठा के इकट्ठा कर लिया, जो हमें कभी काम भी नहीं आएगा। संसार में जरूर ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ा सा उससे काम चल गया, लेकिन आगे की यात्रा में कुछ भी काम नहीं आएगा। या तो आप उसको सब यूज करके जाओ या किसी को दे के जाओ, लेके जाने की व्यवस्था नहीं है। जो संसार की चीजें हैं उनको लेकर जाने की व्यवस्था ही नहीं है। और इतना ज्ञान, इतने साधन, इतनी चीजें इकट्ठा करने के लिए अपने पास जगह ही नहीं है। आप, मैंने एक बार एक कथा सुनाई थी, आपको याद होगी कि एक बार क्या हुआ, कभी मॉल में कोई व्यक्ति शॉपिंग करने गया, तो दरवाजे पर कुछ लकी कूपन्स मिल रहे थे, तो उसने वो रजिस्टर करके कूपन ले लिया। और चांस की बात देखिए कि उसका वो लकी कूपन निकल आया। अब किसी का तो निकलना ही था, उसका निकल आया। वो कूपन ये था कि आपको दोपहर को 2 बजे से 3 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए मॉल में एंट्री मिलेगी, और उसमें आप जितना कुछ खरीदना चाहें सब कुछ आपके लिए फ्री है। जो कुछ आप ले जाना चाहें, आप 1 घंटे के अंदर जितनी भी शॉपिंग करेंगे वो फ्री रहेगी। बहुत बड़ी ऑफर थी, वो चला गया बहुत खुशी खुशी। और उसने अंदर जाते ही चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े फर्नीचर, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जो उसको लगते थे कि बहुत महंगे हैं, बहुत काम की चीजें हैं, वो सारी की सारी उसने जाके इकट्ठी करनी शुरू कर दी। 1 घंटा हो गया, वो बड़ा खुश था कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। लेकिन जब वो सामान लोड करके उसके घर पहुंचाया गया, तो उस घर में जगह ही नहीं थी, इतनी इतनी जगह ही नहीं थी, तो वो क्या करता। वो सब सामान उसको वही छोड़ना पड़ा, बाहर, घर के बाहर ही छोड़ना पड़ा। प्रिसाइजली हमने भी ऐसा ही किया है। हमें जो ये छोटा सा जीवन मिला है, इसमें आप जो कुछ करें, जो जिस चीज को भी हाथ लगा दें वो आपकी हो जाएगी, ऐसा हमें ऑफर दिया गया। आप ध्यान दीजिए इस बात को, कि हमें इस जीवन में ये ऑफर मिला हुआ है कि आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो आपकी हो जाएगी। काश हमने अपने अंदर झांक के अपने स्वरूप
की तरफ दृष्टि डाली होती, उसकी शॉपिंग कर ली होती, सो कॉल्ड शॉपिंग, या हमने इस संसार के मालिक की तरफ देख लिया होता, उसको छू लिया होता। एक बार एक राजा ने ऐसी ऑफर रखी थी, उसने कहा था कि आज मेरे महल के दरवाजे आम पब्लिक के लिए खुलेंगे, तो आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो आपकी हो जाएगी। लोग गए, सबने, पहले से ही लाइन लग गई दरवाजा खुलने से पहले। सबने जाके बड़ी बड़ी चीजों को हाथ लगाया, किसी ने किसी चीज को हाथ लगाया, किसी ने किसी चीज को लगाया। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वो अपना चुपचाप भोलेपन से चलती हुई गई, उसने जाके राजा को छू लिया। जैसे ही राजा को छुआ तो वो सारा महल उसका हो गया। अगर हमने उस सच्चिदानंद स्रोत को छू लिया होता, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म संस्पर्श शब्द का है गीता में इसको। अगर हमने ब्रह्म का संस्पर्श यानी सम्यक स्पर्श किया होता तो आत्यंतिक सुख मिल गया होता। आत्यंतिक सुख का मतलब होता है अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट आनंद मिल गया होता। वो हमने किया क्या कि हमने तो बस प्राइस टैग बदले हैं सब चीजों के। हमें जो चीज सॉरी जैसे एक मॉल के अंदर, फिर एक मॉल की कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति को एक सपना आया, वो मॉल में गया, मॉल में उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी है और मारामारी हो रही है। लोग शॉपिंग के लिए एक दूसरे को धक्का देके चीजें उठा रहे हैं, बिल्कुल बेतहाशा। और वहाँ के जो गार्ड हैं उनको बहुत मुश्किल पड़ रही है पब्लिक को कंट्रोल करने में। तो वो कहता है कि उस सपने में मैंने ऐसे सपना देखा, तो सपने में मैं कौतूहलवश मैं भी अंदर चला गया, देखूं तो सही क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। वहां जाके उसने देखा कि सबसे बाहर देखा छोटी छोटी चीजें लगी हुई थी, कहीं सॉक्स थी, कोई छोटे छोटे रुमाल थे, ऐसी चीजें। उनके ऊपर कीमत लगी थी 25,000 रुपए, 50,000 रुपए। थोड़ा और आगे बढ़ा तो ज्वेलरी शॉप थी, वहां पे ज्वेलरी में कीमत लगी थी, किसी डायमंड के ऊपर कीमत रखी थी 11 रुपए, किसी के ऊपर लगी थी 5 रुपए। इस तरह से बड़े बेतहाशा प्राइस टैग लगे हुए थे, बिल्कुल बेमतलब। तो उसने पूछा किसी को कि भाई ये क्या गड़बड़ है, क्या हुआ। तो एक गार्ड ने बताया, उसने कहा कि कुछ नहीं, रात को कोई चोर घुसा था, उस चोर ने किया तो कुछ नहीं, उठाया तो कुछ नहीं, बस प्राइस टैग्स बदल दिए, चीजों के प्राइस टैग बदल दिए। तो इसीलिए इतना कैओस, इतना ये मैस हो गया, इतनी गड़बड़ हो गई। तो हमारे जीवन में हमने यही किया है, हमारे अंदर एक अहंकार का चोर घुस गया है, हमारी झूठी पहचान का एक अहमता का चोर अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से हमने हर चीजों के प्राइस टैग बदल दिए। जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी उसको तो हमने बहुत सस्ता मान के छोड़ दिया। और जो बिल्कुल किसी कीमत की चीजें नहीं थी, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जो हमारे किसी काम नहीं आएंगी कभी भी, उन चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उस इकट्ठा करने के चक्कर में इतनी धक्का मुक्की, इतनी मार पिटाई, इतना हिंसा, पाप और न जाने क्या क्या, लोगों के हक मार के हमने चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इसीलिए सारी गड़बड़ हमारे जीवन में हो गई। तो इसीलिए कहा गया कि अपने ये झूठे आवरण उतार कर, जैसे जीव और शरीर
अगर शरीर से संबंध छोड़ेगा जीव तो जगत से संबंध छूट जाएगा, और जगत से संबंध छूटते ही परमात्मा से संबंध बना बनाया है। परमात्मा से संबंध बनाना नहीं पड़ेगा। हमने करना सिर्फ इतना ही है कि या तो भगवान से संबंध बनाना है या संसार से संबंध छोड़ना है। लेकिन ये दोनों ही चीजें एक ही स्टेप में हो जाती हैं। चाहे तो आप संसार को अपना मानना बंद कर दीजिए, चाहे तो आप परमात्मा को अपना मान लीजिए। बस हो गया भजन, हो गई साधना। इससे ज्यादा कुछ करने को होता ही नहीं। या तो भगवान को ही सब कुछ मान लीजिए, एक बार खड़े मन से भगवान को कह दीजिए कि आज से मैं तेरा, तू मेरा। उसके बाद और कुछ भी है वो सब मेरा किसी काम का नहीं, और आज से मैं और किसी के किसी काम का नहीं। या तो आप भगवान को अपना मान लीजिए या संसार से संबंध विच्छेद कर दीजिए। समझ लीजिए कि ये संसार मेरे किसी काम का नहीं है। ये दोनों एक साथ घटना घट जाती है, एक साथ घट जाती है। इसके लिए अलग अलग स्टेप्स नहीं होते, एक ही स्टेप होता है। और वो होने में कोई समय नहीं लगता, वो होने में कोई काल का इफेक्ट नहीं होता। अर्थात ये टाइम का मोहताज नहीं है ये घटना। ये जब घटती है तो इंस्टेंट बैठे बैठे वही घट जाती है। जैसे कहते हैं ना कि सन्यास कोई प्लान करके नहीं लिया जाता। महर्षि रमन जी की याद आती है, महर्षि रमन महर्षि की, कि जब वो बचपन में सन्यास लेकर चले गए, जब घर से छोड़ के चले गए और तिरुवन्नमलाई मंदिर में रहते थे, वहां पर काफी टाइम के बाद जब उनकी पहचान खुली कि कौन है, तो उनके घर से पेरेंट्स, जो माता जी थी, भैया थे, वो मिलने आए, और गांव के और लोग भी मिलने के लिए आए, देखने के लिए आए, उनको मनाने के लिए कि आप वापस चलो। उस समय उनका एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो भी आया। क्लोज फ्रेंड था वो, रंगा राजा नाम था शायद, रंगा राजा। मुझे नाम भूल रहा हो तो शायद क्षमा करिएगा। एक उनके मित्र थे बचपन के, बहुत पक्के फ्रेंड। ऐसा कोई बात नहीं होती थी जो अपने दोस्त को ना बताए। तो उन्होंने जाके भगवान रमन महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि वेंकट, अगर तूने आना था तो मुझे बता के तो आता, कम से कम मुझे तो बता देता। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मुझे ही कहाँ पता था, मुझे ही पता नहीं था कि मैं जा रहा हूं। तो ये घटना अचानक घटती है, अचानक। एक व्यक्ति बैठा था तो उसकी पत्नी ने फोन किया, उसको फोन आया कोई। उसने कहा कि अजी सुनते हो, एक फोन आया है कि भैया का फोन आया था, वो अगले महीने की 3 तारीख को संन्यास ले रहे हैं, तो हमें वहां के जाके मिल के आना चाहिए। तो वो हंसने लगा, कहता है कि ऐसे थोड़ी ना संन्यास होता है कि डेट डिसाइड कर अभी फिर संन्यास हो जाएगा। तो पत्नी को बुरा लगा ऐसे, कि ऐसे क्यों कहते हो? तो बोली और कैसे होता है? तो कहने लगा कि देखो ऐसे होता है। उठ के वो चल पड़ा और गया। ऐसे होता है। तो ये जो घटना घटती है वो ऐसे घटती है। इसके लिए कोई प्लान नहीं करना पड़ता, इसके लिए कोई सोचना नहीं पड़ता, इसके लिए किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। जब इस प्रकार की घटना घटती है तो बस वो स्वयं प्रकाश तत्व अपने अंदर से प्रकाशित होता है, और वो सारी वेश हमारे, वो सारे अंतःकरण के, हमारी उपाधियां नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा कि वेश हानतः, वेश का नाश हो जाने पर क्या होता है? वेश के नाश हो जाने पर क्या होता है? स्वात्म दर्शनम, अपने आत्मा का दर्शन होता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसी को हम ईश दर्शनम भी कहते हैं, इसी को हम स्वात्म रूपतः, क्योंकि ये आत्मा का रूप है, एक ही रूप है,
तो इसलिए हम भगवान का रूप भी इसको मानते हैं, आत्मा का रूप भी इसको मानते हैं। अर्थात आत्मा का दर्शन हुआ या परमात्मा का दर्शन हुआ, ये दोनों एक ही बातें होती है। तो इसी का नाम भगवत दर्शन है, इसी का नाम भगवत प्राप्ति है, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है, इसका नाम स्वरूप साक्षात्कार है, इसी का नाम तत्व ज्ञान है, इसी का नाम तत्वबोध है। नाम कुछ भी दीजिए, घटना ये ऐसी है जिसका कोई वर्णन नहीं है। इससे आगे की श्लोक में भगवान ने 4 शब्द दिए हैं। आत्म संस्थिति ही, जब आप उस स्वयं प्रकाश तत्व का की अनुभूति करें तो आपकी उसमें अच्छे प्रकार से स्थिति हो जाए, यानी आप उसमें एस्टैब्लिश हो जाए, आप उससे फिर बाहर नहीं आए। स्वात्म संस्थिति ही, स्वात्म दर्शनम, यही आत्मदर्शन है। जिस आत्मदर्शन में आपकी स्थिति हो गई है उसी का नाम स्वात्म दर्शनम है। और इसी को भगवान रमण कहते हैं आत्मनिष्ठता। हमारी निष्ठा ज्यादातर संसार में है, हमारी निष्ठा साधनों में है। कर्मयोग की निष्ठा, ज्ञान योग की निष्ठा, ध्यान योग की निष्ठा, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा साधक कहने लगते हैं। या सांसारिक संबंधों में निष्ठा, सांसारिक वस्तुओं में निष्ठा, परिस्थितियों में निष्ठा, पद में निष्ठा। हमारी ये निष्ठाएं मल्टीपल्स है, मल्टीपल। उन मल्टीपल निष्ठाओं को एक जगह बना दिया। उसने कहा कि आत्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठ हो जाओ, आत्मनिष्ठ होके अपने स्वरूप का दर्शन करो और उस स्वरूप में अपनी अच्छी प्रकार से स्थिति रखो। तो आज 26वें श्लोक पे हम, मुझे लगता है कि विराम देंगे। 27वां पढ़ लेता हूं मैं, इसको हम कल आगे लेके फिर आखिर के 4 श्लोक, अगर भगवान ने चाहा और भगवान रमण का आशीर्वाद रहा तो हम ये चारों श्लोक का फिर दर्शन करेंगे। ये श्लोक कहता है ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन चित्त, यानी ये जो चित्त तत्व है, ये जो चेतन तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ज्ञान और अज्ञान की वृत्तियों से परे है। इसमें ज्ञान और अज्ञान का कोई सवाल नहीं है कि हम अज्ञानी थे अब ज्ञानी हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ज्ञानमस्ति किम ज्ञानमुत्तमम, यानी इस उत्तम ज्ञान के आगे और क्या ज्ञान होगा, और कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आज के इस सब्जेक्ट को आज हम यही विराम देते हैं और फिर इसी यात्रा में फिर सबको साथ लेकर और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम जिस यात्रा पे निकले हैं ये हमारी पूरी इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स बन के ना रह जाए। ये शब्द मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ ये स्वामी चिन्मयानंद जी का शब्द है। कहते हैं कि अक्सर हम जो ज्ञान विज्ञान की चर्चा, आत्मा की चर्चा ये सब करते हैं तो दिस इज नथिंग बट इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, बुद्धि की एक्सरसाइज कर रहे हैं अब, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो काश हमारी एक्सरसाइज अनुभूति की तरफ हमें ले जाए, अनुभव की तरफ हमें ले जाए और हमें उस परम तत्व का अनुभव हो, उसी का अनुभव हो, उसी में हमारी स्थिति हो, उसी से हम प्रकाशित हो और उसी प्रकाश में हम लीन हो जाएं। बस इसी कामना के साथ, ये कामना मुक्त करने वाली कामना है, ये कामना कोई फंसाने वाली कामना नहीं है। तो इसी कामना के साथ आज हम अपने इस यात्रा को यही विराम देते हैं और उसके आगे फिर जैसे जैसे भगवत प्रेरणा होगी हम करते रहेंगे। राम अमित गुण सागर थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायऊ सोई।
बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।